Hello student, welcome to new lecture. Today we discuss the topics electron affinity. आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इससे पहले वाला लेक्चर हम लोग पढ़ा था हाइड्रोजन एनर्जी क्या होता है, क्या उसका रिलेशनशिप होता है साइज के साथ, और कुछ एग्जांपल लिखे थे। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े थे। उसके बाद कुछ कितनी एनर्जी लगता है रिड्यूसिंग एजेंट मेटल में और नॉन मेटल में, ये पढ़े थे। आज हम लोग ये इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, कैसे होगा, इसका टॉपिक थोड़ा कंप्लीट है। हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक पढ़ेंगे, अच्छे से समझिएगा। पूरा एक्सप्लेन कर पढ़ेंगे जिससे आप लोगों को पूरा समझ में आए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। रटने का काम जो कर। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाम में ही है, नाम में ही है इसका डेफिनेशन छुपा हुआ। इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन समझ पे करते हैं। एफिनिटी मीन्स क्या होता है? एफिनिटी मीन्स होता है हमारा अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चलिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ई और माइनस और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डेल्टा ई जी एच। इसका दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो एक ही नाम हो गया, और दूसरा नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डेल्टा ई जी एच। ठीक है, क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। It is energy released when an electron is added to the outermost shell of an isolated gaseous atom। क्या कह रहा है कि एनर्जी रिलीज होगा, इसमें क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा, कब होगा? when electron is added to outermost shell। outermost shell में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा ऑफ एन आइसोलेटेड फ्री गैसियस एटम। क्या होना चाहिए? आइसोलेटेड फ्री गैसियस एटम रहना चाहिए। क्या रहा? एनर्जी रिलीज हो रहा है, क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा इसमें। समझ में आ रहा है? जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे आउटर मोस्ट सेल में ऑफ आइसोलेटेड फ्री गैसियस एटम में, एनर्जी रिलीज होगा। क्या प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो क्या हो गया? दिस प्रोसेस जनरली एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच क्या आ गया? निगेटिव हो गया। अब देखिए एक्सेप्ट ग्रुप टू, ग्रुप 18 एंड नैन। समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन के लिए ग्रुप टू 18 और एन के लिए इसमें ये रूल नहीं लगेगा, एक्सेप्ट ग्रुप टू 18 एन। इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, लेकिन आप लोग अभी याद कर लीजिए ये। ठीक है? चलिए हम लोग रिएक्शन थ्रू समझते हैं, क्या कैसे होगा नहीं होगा। चलिए समझते हैं। देखिए इसे एक्स आइसोलेटेड फ्री गैसियस एटम है, फ्री गैसियस है, सिंगल मॉलिक्यूल सिंगल एटम, फ्री गैसियस हो गया आइसोलेटेड। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं इसके आउटर मोस्ट सेल में। ठीक, इलेक्ट्रॉन ऐड किए, क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा रिएक्शन? जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स से क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो एक्स माइनस हो गया। समझ में आ रहा है? एक्स माइनस गैसियस हो गया। एनर्जी रिलीज होगा। समझ में आ रहा है? एनर्जी रिलीज हो गया तो कितना एनर्जी रिलीज होगा? ये ऑफ एक्स। इसका एनर्जी रिलीज होगा तो कितना एनर्जी निकलेगा? इसमें ई ऑफ एक्स एनर्जी निकलेगा। समझ में आ रहा है? इतना एनर्जी निकलेगा। तो डेल्टा एच क्या आ गया? डेल्टा ई जी, डेल्टा ई जी एच कितना आ गया? माइनस ई हो गया। समझ रहा? माइनस किसके लिए आ गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। समझ में आ रहा? इधर देखिए इतना एनर्जी रिलीज हुआ, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग नीचे कर देते हैं। एक्सपेंड, चलिए नीचे आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये रिलीज्ड एनर्जी क्या हो गया? एनर्जी रिलीज, रिलीज्ड एनर्जी।
डेल्टा एच माइनस ये मतलब ये क्या हो गया ये माइनस साइन क्या करता है एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। यहाँ देखिए यहाँ देखिए ये रिएक्शन हुआ कौन हमारा ये क्या बना ये एनायन फॉर्म हुआ क्या बना एनायन बना एनायन सब समझा दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं रिएक्शन को आप लोग समझ लीजिए। चलिए देखिए अब एक नेट फोर्स अट्रैक्शन क्या होगा नेट फोर्स अट्रैक्शन देखिए नेट फोर्स अट्रैक्शन क्या हो जाएगा नेट फोर्स अट्रैक्शन क्या हो जाएगा अट्रैक्शन अट्रैक्शन माइनस रिपल्सन नेट फोर्स कितना निकलेगा ये अट्रैक्शन माइनस रिपल्सन ठीक है अट्रैक्शन माइनस रिपल्सन हो जाएगा। यहाँ क्या होना चाहिए अट्रैक्शन क्या होना चाहिए अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए रिपल्सन से। तब जाके नेट फोर्स अट्रैक्शन निकलेगा समझ में आ गया नेट फोर्स अट्रैक्शन। चलिए आगे अब ये जो हम लोग समझे इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कैसे हो रहा है एक डायग्राम फॉर्म में हम लोग समझते हैं इससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए शार्प हो जाए ठीक है। चलिए जैसे ये कोई फ्री गैसियस एटम ठीक है क्या है फ्री गैसियस एटम और बड़ा बनाने के जैसे आपको समझ में आया जैसे ये क्या है फ्री गैसियस एटम फ्री गैसियस एटम एक्स है समझ में आ रहा एटम एक्स चलिए इसमें क्या होगा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा इलेक्ट्रॉन ऐड करे तो इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करवाते चलिए इलेक्ट्रॉन ऐड करवा देते इलेक्ट्रॉन ऐड कैसे होकर करे इलेक्ट्रॉन को ये क्या है इसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा समझ में आ रहा इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐड होगा। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे इसमें इसमें देखिए इसमें आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इस इलेक्ट्रॉन के क्या करेगा यहाँ जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसको क्या करेगा रिपल्सन करेगा इसको इस इलेक्ट्रॉन को क्या क्या हो जाएगा रिपल्सन फील होगा समझ में आ रहा है रिपल्सन फ्रॉम ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होगा रिपल्सन होगा इससे होगा आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से क्या होगा रिपल्सन तो वो भी लिख देते हैं क्या होगा क्या होगा रिपल्सन यहाँ लिख देते थोड़ा सा अच्छा होगा ये रिपल्सन फ्रॉम ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया देखिए फ्री गैसीय एटम में एक देखिए फ्री गैसीय एटम में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने आ रहा है इधर से ठीक है इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम का न्यूक्लियस पुल करेगा देखिए इस इलेक्ट्रॉन ये एटम है इसका ये न्यूक्लियस पुल करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है ठीक है तो ये पुल करेगा जब इलेक्ट्रॉन ऑटोनॉमस सेल में जुड़ेगा तो वहां जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ने आएगा तो यहाँ जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उसको रिपेल्सन करेगा रिपेल करेगा जुड़ने से पहले इसमें रिपेल करेगा इसमें इसमें देखिए दो तरह का फोर्स है एक तो अट्रैक्शन फोर्स है फ्रॉम न्यूक्लियस कौन सा फोर्स है इसमें टू फोर्स टू टाइप्स ऑफ फोर्स फोर्स प्रेजेंट हियर कौन कौन है बताइए
पहला क्या अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इसको न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। पहला फोर्स कौन है, अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस, ये पहला फोर्स है। दूसरा फोर्स कौन लगाएगा, रिपल्सन लगाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन ऑटोमोस प्रेजेंट ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, ये इस पे रिपल्सन लगेगा। और रिपल्सन फ्रॉम, रिपल्सन फ्रॉम ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, रिपल्सन लगेगा। समझे कौन कौन फोर्स लगेगा, जैसे जुड़ने आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, इस पर रिपल्सन करेगा। समझ में आ रहा है। देखिए, अगर ये प्रोसेस कंप्लीट होना है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर, अगर ये प्रोसेस कंप्लीट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो ये क्या करना पड़ेगा, एट्रैक्शन ज्यादा होगा, एट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए रिपल्सन से। अगर रिपल्सन ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन कहीं जुड़ नहीं पाएगा, बाहर ही रह जाएगा। क्या होना चाहिए, एट्रैक्शन फोर्स, ये फोर्स जो है ये डोमिनेट करना चाहिए, अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए, तब ना खींच पाएगा न्यूक्लियस के अंदर। समझ में आ रहा है? तो अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए, तब जाके ये प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन गेन करने का प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन ऐड करने का प्रोसेस होगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, ये फोर्स डोमिनेट करना चाहिए, अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस डोमिनेट करना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पे, अट्रैक्शन और रिपल्सन में से क्या आ जाएगा, अट्रैक्शन, पूरा ले देता हूँ, पूरा ले देता हूँ, फोर प्रोसेस टू बी कंप्लीट, प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, प्रोसेस टू बी कंप्लीट, टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन, क्या आ जाएगा, क्या आना चाहिए, अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए रिपल्सन से, तब जाके हम लोग ये इलेक्ट्रॉन ऐड करने को जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब लोग प्रोसेस पूरा मैकेनिज्म समझा दिए एकदम, जीरो से लेके हीरो बना दिया। चलिए, तो क्या होगा यहाँ पे, कहाँ गया, हाँ। तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, नेट अट्रैक्शन की वजह से, इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा नेट अट्रैक्शन। नेट अट्रैक्शन समझा, अट्रैक्शन माइनस रिपल्सन, अट्रैक्शन ज्यादा यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेट अट्रैक्शन, कितना अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन क्या है, रिपल्सन घटा के जितने बच रहा है अट्रैक्शन, उसकी वजह से ये होगा हमारा, समझ रहा, नेट अट्रैक्शन। और नेट अट्रैक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जेड इफेक्टिव, समझ में आ रहा। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा, चलो चलिए इसको, ये इसको याद कर लिया आप। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, बताते हैं आप, ये का ऑर्डर बताइएगा आप लोग। जैसे एग्जाम्पल ले लिए हम लोग, ओ प्लस, ओ, ओ माइनस और ओ टू माइनस, बताइए पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो सॉल्व करिए। जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन इंक्रीज करता है, क्या इस हम लोग पहले पढ़ चुके थे जेड इफेक्टिव। अगर किसी को इसमें दिक्कत है कैसे हो रहा था, इससे पिछले बार अलग से जाकर पढ़िए। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो क्या है, ये इंक्रीज करेगा, तो समझेगा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन इसका है, तो जिसका ये नेगेटिव वाला है, ये इंक्रीज कर रहा है, ये हो जाएगा इसका ऑर्डर। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
Na+G+2 Al+3। ये बताइए कौन सा स्पेसिस है? ऐसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है। सब में इलेक्ट्रॉन कितने? 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10। तो कौन सा स्पीसीज हो गया ये? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या हो गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ये। ठीक। बताइए। और समय इलेक्ट्रॉन 10 है, तो क्या चेक करेंगे? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा। ठीक है। क्या आ जाएगा? जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा। तो ये क्या आ जाएगा? इंक्रीज कर देगा। समझ में आ रहा? पॉजिटिव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, तो ये भी इंक्रीज करेगा। सबसे ज्यादा क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा, फिर इसका आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। अब देखिए, इम्पोर्टेंट बताते हैं आपको। देखिए, डेल्टा Eg और रिलेशनशिप क्या होता है इसका आपको बताते हैं। डेल्टा Eg H, Eg मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। डेल्टा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी H कितना हो जाएगा? रिलेशनशिप क्या है? माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा। इसका रिलेशनशिप है। समझ में आ गया? इसको और कैसे ले सकते हैं? और माइनस ये क्यों आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? माइनस ये क्यों आ रहा है? क्योंकि एक्सोथर्मी रिएक्शन हो रहा है। क्या? और एक्सोथर्मी रिएक्शन हो रहा है, इसलिए माइनस आ रहा है। लिख देता हूँ आप लोग। क्या हो रहा है? एक्सोथर्मिक है, इसलिए डेल्टा एच क्या हो गया? माइनस ये हो गया एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, इसलिए माइनस ये हो गया। तो ये क्या हो गया? ये ये और क्या जाएगा? माइनस ये और क्या जगह? माइनस डेल EH क्या हो गया? निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो गया। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विथ नेगेटिव साइन। ठीक है। क्या क्या गया? देखिए ये है। ये इधर आ गया, माइनस साइन इधर आ गया, तो ये और माइनस डेल EH। इसको क्या बोले? नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विथ नेगेटिव साइन, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। अब देखिए, ये पॉइंट वाले देते हैं आपको, हिंदी में देते हैं। जिसके जिसके साथ एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, ये प्रोसेस में रिलीज रिलीज्ड एनर्जी उसी स्पीशीज का ये कहलाती है। क्या कर रहे हैं? जिसके साथ इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं,
ये प्रोसेस में रिलीज एनर्जी उसी स्पेसिस का ये कहलाती है। देखिए जिसके साथ एक उसमें ऐड कर रहे हैं ये प्रोसेस में रिलीज में एनर्जी उसी स्पेसिस का ये कहलाती है। इसके एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं ये स्टेटमेंट समझने के लिए। इसमें एक्स बी सी एस है प्लस इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, क्या होगा? एक्स माइनस हो जाएगा। क्या कल ये किसका कल है? इसमें हम लोग क्या इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं उसी ये प्रोसेस रिलीज एनर्जी उसी स्पेसिस का ये कहलाती है। इसके साथ इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, किस इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, इसके साथ इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो इसी का ये कहलाएगा। समझ में आ रहा है? सी स्पेसिस का ये कहलाता है। तो क्या लिखेगा? ई ए ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है? ये कैसे आया? ठीक। आगे वैसे एक्स माइनस एक्स माइनस एस आई ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा बताइए? इसका रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं। देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किए हम यहाँ पे, तो एक्स माइनस वाला। अब एक्स माइनस एक इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल रहे हैं, निकालने के क्या देंगे? ऐड करने तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देते हैं, ये देते हैं। निकालने के लिए क्या देंगे? आयनिक एनर्जी देंगे, आई ई देंगे। आई किसका कहलाएगा? आई ऑफ एक्स का ही कहलाएगा। समझ में आ रहा है? क्या आ जाएगा? एक्स एक्स गैस हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है। ठीक। जितना एनर्जी देखिए एक से बताते हैं, जितना एनर्जी यहाँ रिलीज हुआ उतना ही एनर्जी यहाँ सप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ये। ठीक है। क्या कहलाएगा यहाँ पे? ई ए ऑफ एक्स इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी आई ऑफ एक्स माइनस। ठीक है। ई ए ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? आयनाइजेशन जितना है, क्योंकि एनर्जी बराबर है ना, जितना एनर्जी यहाँ रिलीज हुआ उतना एनर्जी यहाँ सप्लाई कर दे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ई ऑफ एक्स बराबर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स एक्स माइनस। ठीक। चलो, चलिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, जितना मैग्नीट्यूड सेम रहेगा जितना। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। गैसियस है, इसमें अगर हम आयनाइजेशन उसका देखिए उल्टा है। आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं एम, क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? आयनाइजेशन एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? एम प्लस गैसियस, इलेक्ट्रॉन निकल गया इलेक्ट्रॉन। अगर देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाले हम, अब इसमें एम प्लस में इलेक्ट्रॉन ऐड करना, इसको उठा के यहाँ डाल दिया, अगर निकाल लिया अभी, एम प्लस में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, एम प्लस गैसेस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, कितना एनर्जी लगेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, एम प्लस में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रिलीज रिलीज होगा। क्या आ जाएगा? एम गैसियस प्लस ई ए ऑफ एक्स, ई ऑफ एम 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 प्लस ई ऑफ एम प्लस हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर एक्स माइनस होगा, इसका हम इसमें सप्लाई कर रहे हैं, इसमें सप्लाई करें तो यहाँ एक्स माइनस होगा। समझ में आ रहा है? इसका इसमें सप्लाई करते हैं उसी पैकेज का ये गलत है, इसी तरह आई भी होता है। इसे देखिए एम में सप्लाई किया से तो आई, इसका आई हो गया। एम प्लस में अगर ये इलेक्ट्रॉन डाल देते ये होगा यहाँ पे, ये होगा तो ये होगा एम प्लस हो जाएगा, तो दोनों का क्या होगा? बराबर होगा। क्या आ जाएगा? आई ऑफ एम बराबर क्या आ जाएगा? ई ए ऑफ एम प्लस। ठीक है। आ रहे हैं समझ में आप लोग को? चलिए बहुत अच्छा है।
दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा। जितना एनर्जी निकालने में दे रहे हैं उतना एनर्जी इसमें ऐड करने में भी लगेगा। एक नोट लिख देते हैं आप लोग के लिए, नोट। नोट लिख देते हैं, नोट। सॉरी, नोट। नोट में क्या है? इन जनरल, नोट में क्या है? इन जनरल लिख देते हैं आप लोग को, यहाँ दिक्कत नहीं है। इन जनरल साइन ऑफ ए इज क्या? पॉजिटिव होता है जनरल। एंड साइन ऑफ डेल्टा इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑफ एच, डेल्टा एच, साइन ऑफ डेल्टा एच इज नेगेटिव, बट but group 218 and but this one, but sign यहाँ होगा। यहाँ तो सही है। इन जनरल साइन ऑफ ये पॉजिटिव होता है, साइन ऑफ डेल्टा है निगेटिव होता है, ठीक। निगेटिव होता है, ठीक है। बट यहाँ लिख देता हूँ बराबर, बट साइन ऑफ ग्रुप 218 and but E a sign of group 218 and is negative and delta EGH and the sign of delta EGH is positive। देखिए इन जनरल, जनरल में क्या होगा? ये का साइन, जनरल में ये का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा और डेल्टा एच का निगेटिव होगा। बट ग्रुप टू एटीन एंड नेट एन में, ग्रुप टू वाले एलिमेंट्स में, ग्रुप एटीन वाले एलिमेंट्स और नाइट्रोजन, इसमें क्या होगा? एन मतलब नाइट्रोजन, इसमें क्या होगा? साइन निगेटिव होगा। ये का साइन क्या होगा? निगेटिव, पॉजिटिव होगा, ये और साइन ऑफ डेल्टा है पॉजिटिव होगा। बस रिवर्स हो रहा है जैसे इसका, समझ में आ रहा? चलिए एग्जाम्पल करते हैं जिससे वो और क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल, ठीक। एग्जाम्पल लिख देता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है पढ़ते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन सोडियम दिया हुआ है इतना, डिटरमाइन इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ Na प्लस का इलेक्ट्रॉन, क्या दिया हुआ है? जो दिया हुआ है उसको लिखे तो पहले। सोडियम का दिया हुआ है आयनाइजेशन एनर्जी, सोडियम का दिया हुआ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए होता है, इतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्या बनेगा? Na प्लस गैसियस में, प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं? Na प्लस का कीजी निकालना है, तो Na प्लस कीजी कितना मिलेगा? Na प्लस, यस यस। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना? ऐड करना पड़ेगा, इजी निकालने के क्या इलेक्ट्रॉन ऐड करना ही। Na प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा? जितना एनर्जी यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालने में दी इतना एनर्जी यहाँ की क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऐड करने में लगेगा। इससे कोई बताया था? इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे क्या, और प्लस इतना एनर्जी रिलीज हो जाएगा, 510 इलेक्ट्रॉन निकाल, ठीक है। क्या कर लगा? ई ऑफ Na प्लस इजकल टू क्या आ जाएगा? ई ऑफ Na प्लस, इसका ये निकलेगा ई ऑफ Na प्लस प्लस आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na,
गैसेस। ठीक है। तो ई ऑफ एन ए प्लस कितना है? ई ऑफ एन ए प्लस कितना है? एन ए प्लस का ये कितना? 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आयनिक एनर्जी कितना हो जाएगा? आई ऑफ एन ए प्लस क्या आ जाएगा? माइनस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको कवर करते हैं इसको। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, देखते हैं इस पे क्या है। अरे मैं लिख देता हूँ इस पॉइंट पर, उसके बाद आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो लिख देता हूँ। देखिए, ये पॉइंट डिस्कस कर रहे थे हम। एलिमेंट्स हैविंग फुल फील्ड और हाफ फील्ड autonomous subcell group 2 18 n means nitrogen, n means nitrogen. Elements having full field or half field autonomous subcell group 2 18 and nitrogen do not add another electron. With having full field group 2 full field or half field autonomous subcell group 2 18 or nitrogen do not add another electron. इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप 2 एलिमेंट और नाइट्रोजन, इसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते हैं। ग्रुप 2 वाला एलिमेंट कौन होता है? ग्रुप 1 में हो गया लिथियम, ग्रुप 2 में हो गया बेरिलियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सब ग्रुप 2 में। इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते हैं। फोर्थ फर्स्ट एलिमेंट ये एज्यूम है जीरो, इसको जीरो एज्यूम किया गया है। ग्रुप 18 तो हो गया आपका क्या, ग्रुप 18 जो हो गया आपका, ये तो हो गया आपका नोबेल गैस। कौन सा गैस हो गया? नोबेल गैस। ये तो हमारा क्या होता है? ये तो हो गया फुल फील्ड ग्रुप, ये तो सबसे स्टेबल हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा फुल फील्ड हो गया। इसका इसका सबसे आउटर में सबसे क्या होता है? बेरिलियम। 1s2 2s2 ये क्या फुल फील्ड है? ये भी फुल फील्ड है। क्या किया फुल फील्ड और हाफ फील्ड में? ये क्या है? नाइट्रोजन। ये क्या है? हाफ फील्ड है। ठीक है। तो ग्रुप 2 18 और नाइट्रोजन, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते। लिखा गया फुल फील्ड और हाफ फील्ड का, समझ में आ रहा है? इसका ये कितना है? जीरो। इसको समझते हैं, ये डायग्राम बना के समझाता हूं आपको। इसको देखिए, एक डायग्राम बना देते हैं, इससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये ऑटोनॉमस सेल है। हम इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ से यहाँ पे, ठीक। इलेक्ट्रॉन ऐड कराना चाह रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहे हैं इसमें। यहाँ क्या है? आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है। क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पे इसमें क्या होता है? ग्रुप 2 18 और एन में फुलफिल हाफ फिल का इसमें रिपल्सन इतना हाई हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इतना हाई है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करा ही नहीं सकते हैं इसमें। अट्रैक्शन जरा रिपल्सन इसमें डोमिनेट कर जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर पाते थे। क्या आ जाएगा? रिपल्सन डोमिनेंट और रिपल्सन हायर। ठीक है, रिपल्सन डोमिनेट करेगा, रिपल्सन हायर, रिपल्सन हायर है इसमें। समझ में आ रहा है? इसलिए हम इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं, इसलिए ये सब का जहां भी आएगा इसका ये क्या आ जाएगा? जीरो एज्यूम किया गया, ठीक है। इसके बाद भी अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं
उसके बाद भी अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, क्या होगा? इफ वी स्टिल add an electron to such element, then process becomes endothermic and formed anion is unstable. समझ में आ रहा है? इसके बाद भी अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो प्रोसेस क्या आ जाएगा हमारा? प्रोसेस बिकम इंडोथर्मिक हो जाएगा। प्रोसेस क्या आ जाएगा? इंडोथर्मिक। अभी तक तो क्या हो रहा था? अभी तक क्या था? डेल्टा निगेटिव आ रहा था, तो क्या एक्सोथर्मिक था? इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा था। ये देखिए इलेक्ट्रॉन ऐड कर क्या है? रिलीज, एनर्जी रिलीज हो रहा था, डेल्टा क्या निगेटिव आ रहा था, एक्सोथर्मिक था। एक्सोथर्मिक देखिए ना, एक्सोथर्मिक था। लेकिन अब क्या हो जाएगा? सच एलिमेंट प्रोसेस बिकम इंडोथर्मिक हो जाएगा एंड फॉर्म एन अनस्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? जैसे यहाँ बताते हैं आपको। गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये क्या हो जाएगा? ग्रुप टू 18 एंड एन प्लस निकलेगा ई ए और वाई। क्या आ जाएगा ये? वाई माइनस हो जाएगा। डेल्टा एच क्या आ जाएगा इसमें? डेल्टा ई जी एच पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये हो गया। एक वाई एलिमेंट है ग्रुप टू 18 और एन का, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड का। तब क्या आ जाएगा? प्रोसेस इंडोथर्मिक हो जाएगा। इसे लिखे ऊपर इंडोथर्मिक हो जाएगा। इसमें क्या है? एनर्जी और रिलीज रहेगा, चाहिए। इंडोथर्मिक हो गया, क्या है? इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक हो गया। क्या होगा? एनायन बना, नायन बना। इंडोथर्मिक क्या होता है? डेल्टा एच। इंडोथर्मिक क्या होता है? डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव हो गया, इंडोथर्मिक हो गया। एनायन क्या आ गई? अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल एनायन बन जाएगा। समझ में गया? चलिए एक एग्जांपल बताइए यहाँ पे। एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल which anion is least stable? कौन सा anion least stable है? क्या एल आई माइनस हो जाएगा, बी ई माइनस सी क्या होगा? बी माइनस बी क्या होगा? सी माइनस। बताइए कौन सा एनायन लिस्ट स्टेबल होगा? बताइए जल्दी जल्दी बताइए। लिस्ट स्टेबल कौन सा होगा? जो ग्रुप टू एटी और एन का एनायन बनेगा उससे लिस्ट स्टेबल हो जाएगा। सबसे अनस्टेबल हो जाएगा सबसे। ग्रुप टू कौन है बताइए? ग्रुप टू एटीन और एन का। ये देखिए, ये तो ग्रुप वन का हो गया, यही बोरॉन। तो पी ब्लॉक का हो गया 13 15 कार्बन 14। तो ग्रुप टू कौन सा है? ये है ग्रुप, ये कौन सा है? ग्रुप टू। अनस्टेबल हो गया सबसे ज्यादा, अनस्टेबल हो गया। समझ में आ गया? इसका नाइन सबसे ज्यादा अनस्टेबल। चलिए एक पॉइंट लिखते हैं और आपको बताते
ये क्या है, ये पॉइंट देखिए, E A1 प्रोसेस, देखिए E A1 को हम लोग E A1 को लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। E A1 को हम ये भी बोल सकते हैं, ये दोनों बराबर ही, ठीक, ये दोनों बराबर ही। क्या कहा गया इस पॉइंट में, E1 प्रोसेस होता है जनरली एक्सोथर्मिक होता है, और जब देख रहे हैं जितना भी ये और होता है एक्सोथर्मिक होता है। E1 प्रोसेस जितना होगा एक्सोथर्मिक होगा, एक्सेप्ट 218 और इसमें नहीं है, इसका इसमें देखे थे रिवर्स हुआ था। E A1 प्रोसेस जनरली एक्सोथर्मिक, फाइंड ऑल अदर हायर E A, जितना भी हायर होगा E A2 E A3, ये क्या होगा इंडोथर्मिक होगा, बिकॉज एनायन रेजिस्ट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनायन रजिस्ट करेगा इलेक्ट्रॉन के बाद उसे इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करने देगा एनायन। तो पहला ये क्या होगा एक्सोथर्मिक होगा, उसके बाद जो ई हायर ये है E2 E3 E4, ये सब क्या होगा इंडोथर्मिक होगा। ठीक है, चलिए आपको लिख कर समझाते हैं रिएक्शन के थ्रू। तो देखिए पहला ये निकाल देखिए, ये है इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, क्या बनेगा, क्या बनेगा, एक्स माइनस गैस प्लस E A1। ठीक है, ये क्या आ गया, पहला ये डेल्टा H1 क्या आ गया, इंडोथर्मिक हो गया, माइनस E A1 क्या हो इंडोथर्मिक हो गया। ये क्या है इंडोथर्मिक, अब देखिए जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाएंगे एक्स माइनस में, एक्स माइनस में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 हो जाएगा, यस प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए दूसरा, जैसे दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या बोले थे इंडोथर्मिक हो जाएगा, इंडोथर्मिक में क्या आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, एनर्जी क्या आ जाएगा डेल्टा H2 प्लस E2 हो जाएगा, इंडोथर्मिक का साइन क्या था प्लस E2, यहाँ ले देता हूँ प्लस E A2। ठीक है, ये हो गया। देखिए यहाँ देखिए, इसे बहुत अच्छा कंफ्यूजन होता है यहाँ, होता है एकदम बहुत अच्छा समझ देता हूँ, माइनस E A2 आया तो माइनस E A2 तो एक्सोथर्मिक होता है। देखिए इसका प्रोसेस देखिए, ये इसको समझाते हैं आपको, देखिए इसको आपको समझाते देखिए, देखिए एक्स माइनस गैस है, इलेक्ट्रॉन ऐड किए, देखिए प्लस E A2 है, माइनस माइनस E A2, अगर इसको राइट साइड लाए क्या आ जाएगा प्लस E A2, अब क्या आ जाएगा एक्स माइनस 2 गैस हो जाएगा। अब बताइए ये जो थर्मिक है, जो थर्मिक है बताइए, राइट साइड में आ गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग इसमें क्या कर दे रहे हैं, E2 मतलब प्लस E2 मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहे, एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी देने में क्या होता है यूथर्मिक होता है। समझ में आ रहा है, हमें इसको उठा के इधर ला लिए, इसलिए हमेशा हमेशा जो लिखा जाता है ये अपने डिफिनेशन अनुसार हमेशा हैंड राइट साइड में स्टडी किया जाता है। लिख देता हूँ अपने एक पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, E A अपने डेफिनेशन के अनुसार राइट हैंड साइड में स्टडी किया जाता है। ये अपने डेफिनेशन अनुसार सर अपने राइट हैंड साइड में स्टडी किया जाता है, इसको हम इससे राइट हैंड साइड में यहाँ लिखे, समझ में आ रहा, डेल्टा S2 क्या है यहाँ प्लस E2। अब इसमें देखिए रिएक्शन करवाते हैं और इसमें एक ऐड करते हैं, हायर ये जाते हैं, एक्स माइनस 2 में इलेक्ट्रॉन ऐड करा है, क्या हो जाएगा ये इंडोथर्मिक हो जाएगा, और एक्स माइनस 3 आ जाएगा, यस यस में
क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा हम लोग को। ई माइनस ये डेल्टा एच क्या आ जाएगा प्लस ये थ्री। समझ में आ रहा है? ये था। और एक पॉइंट और लिखते हैं इसमें। एक पॉइंट है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पॉलीवेलेंट एनायन is always endothermic। क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ पॉलीवेलेंट एनायन क्या होगा ऑलवेज एंडोथर्मिक होगा। समझ में आ रहा है? फॉर्मेशन जितना पॉलीवेलेंट होगा बस पॉलीवेलेंट आयन ऑलवेज क्या होगा एंडोथर्मिक होगा। जैसे एस सल्फर्स और नाइट्रोजन्स क्या आ जाएगा ये एस से एस माइनस टू। ये क्या होगा ऑलवेज एंडोथर्मिक होगा। पॉलीवेलेंट से वैलेंसी बहुत ज्यादा डेल्टा एच क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे एस माइनस टू हो गया एन माइनस थ्री हो गया ये सब क्या पॉलीवेलेंट। समझ में आ रहा है? पॉलीवेलेंट इसका डेल्टा एच ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या हो जाएगा इंडोथर्मिक हो जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। आगे लेक्चर हम लोग और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अलग टॉपिक। तो इस लेक्चर में इतना ही। ओके बाय।